हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। आज हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, कैसे इसको पहचानेंगे, कौन सा सेंटेंस है। आज इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा है इन्होंने, इन एवरी लैंग्वेज देयर इज ए need of group of word to communicate. Such a group of word which can communicate a complete message is called sentence. कह रहे हैं किसी भी भाषा में किसी बात को लिखने या बोलने के लिए आपको शब्दों की जरूरत होती है। शब्दों का ऐसा समूह जिस बात को कहने के लिए आप उसे पूरी तरीके से स्पष्ट करा दें। जिस व्यक्ति से आप बात कह रहे हैं तो वह एक सेंटेंस कहलाता है। फिर से समझिए क्या कहा मैंने, कि किसी भी भाषा में हमें बोलने या लिखने के लिए शब्दों की जरूरत होती है। ऐसे शब्दों का समूह जिसे हम किसी व्यक्ति को समझा रहे हैं, अगर हमारी बात उस व्यक्ति को पूरी तरह से समझ में आ जाती है तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी मीन्स होता है स्वीकारात्मक एवं कथात्मक वाक्य। नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, मतलब आज्ञासूचक वाक्य। और नंबर 4 है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, मतलब विस्मयादिबोधक वाक्य। और हमारा नंबर 5 होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, मतलब इच्छासूचक वाक्य। अब हम जानेंगे कि इसके प्रकार कैसे होते हैं, कैसे इनको पहचानते हैं हम। सबसे पहले हमारा आएगा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आइए गाइस, जानते हैं अपने सेंटेंस के पहले टाइप के बारे में। पहला टाइप है हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन होती क्या है। इसकी डेफिनेशन लिखी है, सच सेंटेंसेस स्टेट ए फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया। कहने का मतलब है ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी तथ्य की या किसी सलाह की बात होती है, उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। अब जानते हैं तथ्य और सलाह होता क्या है। जैसा कि पहला लिखा है, महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। ये बात बिल्कुल सही है कि जो महात्मा गांधी है वो हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपिता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। यह एक तथ्य है, यह बिल्कुल सही बात है कि महात्मा गांधी को हमारे राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसे हम कहेंगे तथ्य। और दूसरा देखते हैं, दूसरा ओपिनियन क्या होता है। ओपिनियन मतलब सलाह। क्या होती है सलाह। लिखा है, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का। ये मेरी सलाह है क्योंकि हम उसके बारे में जानते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है। ये बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकता है। उसे दूसरे ने कुछ गलत काम करते देखा तो उसके लिए गलत है, मैंने उसको सही काम करते हुए देखा तो वो मेरे लिए सही है कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो ये हमारा ओपिनियन और ये हमारा तथ्य है। जो बात सही होती है उसे तथ्य बोलते हैं। अगर उस बात क्लियर नहीं है, जैसे हमारा ओपिनियन है, तो उस बात को हम तथ्य नहीं कहेंगे। गाइस, हमारे असर्टिव सेंटेंसेस को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है हमारा अफर्मेटिव, दूसरा है हमारा निगेटिव। आइए इनके बारे में जान लेते हैं कि इन्हें अफर्मेटिव कब कहते हैं और निगेटिव कब कहते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, ए पॉजिटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब होता है कि जिस सेंटेंस में नॉट ना लगा हो या नेवर ना लगा हो, वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और दूसरा गाइस हमारा दे रखा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में डेफिनेशन हमारी ये दे रखी है कि एन असर्टिव सेंटेंस दैट डिनाइज समथिंग इज कॉल्ड ए निगेटिव सेंटेंस। कह रहे हैं ऐसी सेंटेंस जिनमें कुछ नकारात्मकता होती है, ऐसे सेंटेंस जिसमें कुछ नकारात्मकता होती है, उन सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आइए इनके एग्जांपल देखते हैं अफर्मेटिव के। जैसे पहला दिया है, भारती इज वेरी गुड एट इंग्लिश। कह रहे हैं कि भारती अंग्रेजी में बहुत अच्छी है। क्या यहाँ पे आपको कोई नोट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा एक असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा हमारा दे रखा है, राम इज ए गुड प्लेयर, राम एक अच्छा खिलाड़ी है। क्या यहाँ आपको कहीं नोट दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। तो यहाँ पे भी ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है।
और अब निगेटिव में देखते हैं। निगेटिव में एग्जांपल में दे रखा है राम इज नॉट ए गुड प्लेयर, राम एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है, तो ये हमारा निगेटिव हो गया क्योंकि उसमें नॉट लग गया। अब नीचे देखते हैं कि गुड चिल्ड्रन नेवर टेल्स लाई, कि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मैंने आपसे कहा था जहां नॉट और नेवर आ जाए, नेवर का मतलब होता कभी नहीं, कभी नहीं का मतलब यहां भी निगेटिव सेंस आ गया, इसलिए यहां पे भी हमारा निगेटिव सेंटेंस है। अब हम जानेंगे अपने दूसरे सेंटेंस के बारे में, कि सेंटेंस का जो दूसरा टाइप है उसके बारे में जानेंगे। गाइस अब हम सेंटेंस के दूसरे टाइप के बारे में जानेंगे। दूसरा टाइप हमारा होता है इंपरेटिव सेंटेंसेस। आइए पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। इसकी हिंदी मीनिंग होता है आज्ञासूचक वाक्य। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू ऑर्डर, परमिट, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। हिंदी में इसका क्या मतलब होता है गाइस? ऐसे वाक्य जिनमें प्रार्थना, सुझाव, सलाह या निर्देश का भाव निहित रहता है, ऐसे वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब एग्जांपल से जानेंगे गाइस। जैसे कि पहला हमारा एग्जांपल दिया है गो देयर, मतलब गो देयर मतलब वहां जाओ, तो इसमें हमें निर्देश दे दिया गया कि भैया आप वहां जाइए, कि आप वहां जाओ, यहाँ पे हमें निर्देश दे दिया गया। तो ये हमने जैसा कि बताया इसमें निर्देश भी दिया जाता है। नंबर दूसरे में देखना, लेट मी गो नाउ, कि मुझे अब जाने दो। क्या बोला? कि मुझे अब जाने दो। अब जैसे आप किसी से कहेंगे कि मुझे अब जाने, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे ना, जैसे आपका टीचर आपको पनिश कर रहे हैं तो आप उनसे बोलेंगे कि लेट मी गो, मतलब अब मुझे जाने दो, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो यार रिक्वेस्ट का भाव नहीं हो रहा है। नंबर तीसरा देखिए, लिखा प्लीज हेल्प मी। गाइस एक बात हमेशा याद रखना, जहां पे प्लीज मिल जाए वहां 100%, वहां 100% रिक्वेस्ट की जा रही है। यहाँ पे लिखा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। आप जैसे आप किसी से मदद मांगे तो क्या आप लड़ने लगेंगे उससे? नहीं, आप उससे रिक्वेस्ट तो करेंगे ना कि प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो ये भी हमारा एक इंपरेटिव सेंटेंस है। अब हम जानेंगे इसके तीसरे टाइप के बारे में। गाइस अब हम सेंटेंस के तीसरे प्रकार के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लिखा है सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, मतलब ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं, वो वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखिएगा। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा, वही हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि पहले दे रखा है हु इज नॉकिंग एट द डोर, मतलब गेट कौन खटखटा रहा है, ये लिखा है। अब यहाँ पे हमारा ये इंट्रोगेटिव शब्द आ गया, हमारा इंट्रोगेटिव मार्क भी यहाँ पे लगा है ना, प्रश्नवाचक शब्द ये है, तो हमारा ये इंट्रोगेटिव वाक्य हो गया, यानी ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। दूसरा दिया है व्हाई आर यू सो लेट, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य है, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे। तीसरा हमारा दिया है आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, यहाँ भी हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है। आप तीनों क्वेश्चन देखिए, तीनों में हमारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब गाइस हम जानेंगे अपने सेंटेंस के चौथे टाइप के बारे में। गाइस अब हम अपने सेंटेंस के चौथे प्रकार के बारे में जानेंगे। चौथा टाइप होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। चौथा टाइप होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशन। इनके कहने का मतलब ये है कि ऐसे वाक्य जिनमें मन की अचानक अभिव्यक्त की गई भावना जैसे घृणा, दुख, प्रसन्नता, शाबाशी आदि निहित होती है। कहने का मतलब ये कि हमारे मन में कभी कभी अचानक भावना आ जाती है, जैसे हम मैच जीत जाए तो हम अचानक से खुश होते हैं ना, उस खुशी को हम कैसे बताएंगे, कैसे जाहिर करेंगे, ये सारे वाक्य इस टाइप के जो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। जैसे कि पहला वाक्य हमारा लिखा है हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, मतलब हुर्रा या खुशी जताने के लिए हुर्रा का प्रयोग किया जाता है वी हैव वॉन द मैच, कि हमने मैच जीत लिया है। यहाँ पे खुशी हो रही ना, तो इसीलिए हमने इसके आगे जॉय लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर खुशी हो रही, खुशी जाहिर की जा रही है। दूसरा सेंटेंस हमारा गाइस लिखा है एलास माय ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड यस्टरडे। वो ये कह रहे हैं कि यस्टरडे कल हमारे ग्रैंडफादर का निधन हो गया है।
ऐलास, ऐलास हमारा हमेशा दुख जताने के लिए किया जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया सौरो। सौरो का मतलब होता है दुख जताना। ऐलास, जब ऐलास हो जाए तो आप समझ लो कि यहाँ दुख की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ एक्सपायर्ड, ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गया, कोई खुशी की बात तो है नहीं। जैसे पहले में था वी हैव वॉन द मैच, कि हमने मैच जीत लिया, ये तो हमारे लिए खुशी की बात थी, लेकिन दूसरे ने हमारे लिए माय ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड स्टैंड, ये तो हमारे लिए दुख की बात है ना, तो यहाँ पे इसीलिए ऐलास का प्रयोग किया गया है। तीसरा लिखा व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सीता। हम क्या करते हैं, कभी कभी को रास्ते में जा रहे हो, कुछ हमें ऐसी चीज मिल जाए जो बहुत ही सुंदर है, अचानक से मौसम बहुत सुहावना हो जाता है, अब हम उसको कहते हैं, जैसे अचानक से हमने किसी लड़की को देखा, वो बहुत सुंदर थी, या लिखा व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सीता है, कह रहे हैं कि ये सीता कितनी अच्छी लड़की है, कितनी ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर है। तो यहाँ पे ये भी तो हमारी एक भावना है, अचानक हमारे मन में आने वाली भावना है, इसीलिए ये इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। गाइस, अब अपने सेंटेंस के पांचवें टाइप के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लिखा है एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एक्सप्रेस ए विश और प्रेयर। ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें प्रार्थना, अभिवादन या इच्छा व्यक्त की जाती है उन्हें हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। आइए पहले तो इनको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे लिखा है मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो। तो हम किसी से भगवान से प्रार्थना करते हैं ना कि मे यू लिव लॉन्ग, जब किसी को आशीर्वाद दिया जाता है तो ऐसे कहते हैं ना, कामना करते हैं ना भगवान से मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो जाए, ऐसे करते हैं ना। ऐसे दूसरे में लिखा है गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, ये भी तो हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं ना कि गॉड ब्लेस यू। अब तीसरा नंबर देखिएगा जरा, लिखा है हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी का मतलब होता है आपकी यात्रा मंगलमय हो, मतलब कि जब कोई यात्रा पे जा रहा हो तो हम उससे कहते हैं ना, उसको विश करते हैं कि हैप्पी जर्नी, कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब पांचवा नंबर देखो, विश यू ए हैप्पी मैरिड लाइफ, कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय हो। ये हम किस कामना करते हैं ना, ये भी हम उसको विश देते हैं ना, उसको विश करते हैं कि आपकी जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय बीते। नंबर पांचवा जरा ध्यान से देखिएगा, लिखा है गो टू हेल। गो टू हेल का मतलब क्या होता है, नर्क में जाओ। क्या होता है, नर्क में जाओ, उसको अभिशाप दे दिया गया कि जाओ तुम नर्क में जाओ। ये भी तो हमारे मन से निकली हुई एक इच्छा ही तो होती है, जब कोई हमारे साथ बुरा कर देता तो हम उसके साथ ऐसा करते हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंस हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के टाइप में आते हैं। एक बार फिर से देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को। लिखा है ऐसे वाक्य जिनमें प्रार्थना, अभिवादन या इच्छा व्यक्त की जाती है। अब ये हमारी इच्छाएं ही तो होती है, जैसे किसी ने आपके पैर छुए तो आपने उसको आशीर्वाद दिया, तो आपने ये कह दिया गॉड ब्लेस यू, या ये कह दिया मे यू लिव लॉन्ग। अब कोई जैसे यात्रा में जा रहा है तो उसको आपने बोल दिया हैप्पी जर्नी। किसी कोई जैसे हमारे घर में जो माता पिता होते हैं, जब कोई वैवाहिक जोड़ा उनके पैर छूता तो ये बोला जाता है कि विश यू ए हैप्पी मैरिड लाइफ, है ना। जब कोई आपके साथ बुरा कर देता तो आप उसे ये बोलते हैं कि गो टू हेल, मतलब नर्क में जाओ। गाइस, अभी तक हमने आपको जो पढ़ाया है, आज आपके लिए घर पे ये होमवर्क है। आप इसमें देखेंगे ये कौन से सेंटेंस है, उसके सामने आप लिखेंगे। जैसे ये लिखा आई लाइक आइसक्रीम, अब ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, जो सेंटेंस है। यहाँ पे 10 आपके दिए गए, तो 10 में आपको देखना है और आगे आपको ऐसे लगा के यहाँ पे लिखना है कि कौन सा सेंटेंस है। ये आपके लिए घर का होमवर्क है। जो सेंटेंस आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिसपे आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, या जो हमने आपको कल आपने कॉन्टैक्ट नंबर बताया था आप उस पर हमें बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।